Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 9th students. देखिए बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो चीज़ें पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी कौन सी बुक चलेगी। ठीक है, यहाँ आपको ये बुक मेंशन की गई थी जो है आपकी ये देखिए बालाजी पब्लिकेशन की बुक है ये आपकी, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न। ओके, तो ये बुक आपको यहाँ मेंशन की गई थी, तो सारे बच्चे ये बुक ले लीजिएगा। और बच्चों हम देखिए इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या कंटेंट्स में चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे हम चैप्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं इसमें। ओके, तो देखिए यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ है ओवरऑल आपके 21 चैप्टर्स। ओके, फर्स्ट टू 21 ये टोटल आपके चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं क्लास 9th में। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रियल नंबर, सेकेंड चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, थर्ड इज़ रैशनलाइजेशन, फोर्थ चैप्टर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, फिफ्थ चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड देयर फैक्टर, सिक्स्थ है आपका रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, नेक्स्ट इज़ योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड एट्थ इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाइन्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, टेंथ है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, 11th chapter triangles and its angles, chapter 12 is congruence of triangle, next quadrilateral, chapter 14 area of parallelograms and triangles, chapter 15 circle, chapter 16 construction, chapter 17 Heron's rule, chapter 18 surface area and volume of a cube, cuboid and right circular cylinder, chapter 19 surface area and volume of a right circular cone and sphere, chapter 20 statistics, and your last chapter is probability which is chapter 21. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, ये देखिए आपके जो बुक चल रही हैं उसके बेस पे ये सारे चैप्टर मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो हमने देखिए स्टार्ट किया था इसमें चैप्टर 1 से। हमने इसमें देखिए बच्चों क्या डिस्कस किया था, ये था आपका चैप्टर 1 रियल नंबर। और देखिए इससे रिलेटेड चीज़ें आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। मैंने बच्चों इतनी चीज़ें आपको बता दी थी। ओके, तो जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट वाली नहीं देखे हो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, और जितनी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी बच्चों उन्हें आप प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे अब हम क्या डिस्कस करेंगे। लेट्स सी योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रियल नंबर। सो देखते हैं यहाँ पे कि रियल नंबर क्या होता है। ओके, अ नंबर विच इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल इज़ कॉल्ड रियल नंबर। वी डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स बाय आर। मतलब यहाँ आप देख सकते हो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, वो भी आते हैं जो रेशनल होते हैं, और जो इरेशनल होते हैं वो भी रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। ओके, वेयर q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये होता है आपका रैशनल नंबर। और आपके इरेशनल भी होते हैं, इरेशनल आपका रैशनल के अपोजिट होता है। ओके, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपका आगे, अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि रियल नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मतलब आप यहाँ 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 5/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज़ आ सकती हैं आपकी। बस कंडीशन ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपकी एक शॉर्ट फॉर्म में टेबल दी गई है, जो चीज़ें अभी तक आप पढ़े हुए हो
उन्हें आपको यहाँ पे बताया गया है सारी चीज़ें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीज़र, पॉजिटिव इंटीज़र, नेगेटिव इंटीज़र, या आपका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आपने इसके पहले के टॉपिक समझे हुए हैं तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और ये टेबल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, आप केवल इसको समझ लीजिएगा बुक से देख के। ओके, वही चीज़ें हैं जो इसके पहले मैंने बता दी हैं। अब बच्चों देखिए, हम सारे नंबर्स तो पढ़ते हैं यहाँ, रियल होता है, होल होता है, रैशनल होता है, कई तरीके के नंबर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो क्या हम उस जो भी नंबर्स पढ़ते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी तो होती हैं, क्या हम वो जानते हैं? वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी नंबर हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपका देखिए रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, यहाँ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल देखिए देयर आर 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ओके, फर्स्ट इज़ योर क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिफ्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सिक्स्थ एंड लास्ट ओके दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले हम लेके चलते हैं आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होता है, अगर देखिए कोई नंबर यहाँ ए बी और सी कोई नंबर चीज़ है और ये बिलोंग करती है आपके रियल नंबर में। अब आप समझ चुके हो कि रियल नंबर क्या होता है, तो इनकी जगह कोई भी नंबर आप यहाँ पुट कर सकते हो। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बच्चों क्या होता है, इसमें देखिए दो टाइप से होता है, एक आपका एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ए और बी है कोई दो नंबर, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या आप बता सकते हो इसका एडिशन जो होगा वो भी रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। ओके, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊंगी ये चीज़। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ लेते हैं ए और बी रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए ए और बी, ए प्लस बी, अभी हम एडिशन के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ ले लेते हैं 2 और b के जगह ले लेते हैं हम यहाँ पे 3। ओके, तो अब आप इसका एडिशन करिए, 2 + 3 = 5। देखिए हमने दो रियल नंबर यहाँ पे लिया था और इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 5, तो ये भी एक रियल नंबर ही है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी में यही बताया जाता है एडिशन में कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं तो इनका जो सम होता है वो भी रियल नंबर के इक्वल ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ए और बी की जगह कोई भी नंबर रख के देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप 2 और 3 ही रखो। अगर आप यहाँ a = 1/2 ले लो, b = आप 1/3/2 ले लो। ओके, अब आप इनका सम करो तो क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 + 3/2, तो यहाँ बच्चों आएगा 4/2। तो क्या मिला आपको यहाँ पे, यहाँ आपको वैल्यू मिली 2। तो जो हमें सम करने पे मिला है ये भी एक रियल नंबर ही तो होगा यहाँ पे। ओके, तो बच्चों ये आपका हो गया है एडिशन के लिए। जो चीज़ें मैं एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ इन्हें बहुत अच्छे से समझिए और इनको नोट करिए। ओके, तो देखिए ये एडिशन की प्रॉपर्टी हुई। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए है यहाँ पे ए और बी बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर में, तो जैसे आप a + b लिए थे तो इनका सम रियल नंबर आ रहा था, ऐसे ही आप यहाँ देखो a.b अगर करते हो तो इनका भी सम रियल नंबर आएगा। ठीक है, हम यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों मैं ले लेती हूँ a = मैंने ले लिया 4 और b = यहाँ देखिए आपको पढ़ना है, रीड करना है, तो टेबल देखिए आप इजीली रीड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ एग्जाम्पल से बता रही हूँ तो आपको, ताकि आपको वो चीज़ें प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, b = मैंने ले लिया है 3। ओके, तो अब आप अगर a.b करोगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा 4.3, तो क्या मिलेगा
यहाँ आपको मिलेगा 12। ओके, तो बच्चों देखिए, हमने दो रियल नंबर लिया, इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिला क्या, 12 मिला, जो रियल नंबर ही है आपका। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्लोज़र प्रॉपर्टी के लिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है बच्चों। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप इन्हें अच्छे से पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे आगे की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही वीडियो आपका रखते हैं। हैव अ नाइस डे।